अगर आपको इंस्टेंट में जो है लोन अमाउंट की जरूरत पड़ गई है और पर्सनल लोन जो है बैंक आपको दे नहीं रहा है, तो एक और ऑप्शन होता है गोल्ड लोन। अगर आपके पास कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड के कॉइन्स या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है, उसको आप बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर जो है लोन ले सकते हो। और लोन आप अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए भी ले सकते हो, बिजनेस नीड के लिए भी ले सकते हो, और इसको आप जो है किसी भी एग्रीकल्चर नीड के लिए भी ले सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी गोल्ड लोन की। तो हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के गोल्ड लोन के बारे में, और कुछ अदर बैंकों के भी गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके देखेंगे। तो एसबीआई में जो गोल्ड लोन की स्कीम चलती है, देखिए एसबीआई की पर्सनल गोल्ड लोन स्कीम चलती है, जिसमें देखो अगर आप सबसे पहले अगर हम स्कीमों की बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको 5 स्कीमें देखने को मिल जाएंगी। हर स्कीम के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले की स्कीम आती है गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम। अब ये स्कीम रहते हैं वो डिपेंड करता है रीपेमेंट किस तरीके से आप करना चाहते हो। जैसे ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम आती है जिसमें आप महीने महीने किस्त की तरीके जो है आप रीपेमेंट करो। नेक्स्ट रहता है बुलेट रिपेमेंट, जैसे कि 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट रहता है। इसमें बुलेट रिपेमेंट में रहता है कि आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ पे करना रहता है, तो उसको बुलेट रिपेमेंट बोलते हैं। तीसरा रहता है आपका गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पे रहता है आपको महीने महीने आपको सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करना, और जो आपने प्रिंसिपल लोन अमाउंट लिया होगा वो आपको टेन्योर खत्म होने से पहले वापस करना रहता है। तो 3 टाइप से आप रीपेमेंट कर सकते हो किसी भी बैंक में, या किसी भी अगर आप फाइनेंस कंपनी से भी गोल्ड लोन ले रहे हो, तो यही तीनों मेथड से आप जो है गोल्ड लोन का रीपेमेंट करना होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है एसबीआई बैंक में, 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट में 9.05 है, 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट में 8.75 है, 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट में 8.95 है, और गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट में 9.75 है। तो यहाँ पे जो 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट, 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट और 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट रहता है, इसमें आप जो है अगर आप 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम से जो है लोन लेते हो, तो आपको 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के अंदर जो है 12 मंथ जब आपका पूरा होने वाला होगा, उससे पहले आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक साथ वापस करना रहता है। और ईएमआई वाले में आपको महीने महीने किस्त पे करनी पड़ती है, जिसमें कुछ प्रिंसिपल रहता है और कुछ इंटरेस्ट रहता है। 3 टाइप से आप गोल्ड लोन का रीपेमेंट कर सकते हो एसबीआई बैंक में और किसी भी अदर बैंक में। अगर हम एसबीआई बैंक में फीचर्स की बात करें, देखिए मिनिमम जो यहाँ पे लोन मिलता है वो 20,000 रुपए का मिलता है, और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन आप ले सकते हो एसबीआई बैंक से। एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन यहाँ पे ले सकता है। अब यहाँ पे अगर मार्जिन की बात करें, मतलब गोल्ड वैल्यू का कितना परसेंट लोन ऑफर करा जाता है, तो वो भी स्कीम वाइज डिपेंड करता है। अगर आप ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से लेते हो तो गोल्ड वैल्यू का 75% तक लोन जो है आपको ऑफर किया जाएगा, 25% का मार्जिन रखा जाएगा। 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट, 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट में गोल्ड वैल्यू का 70% लोन जो है यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो रहता है गोल्ड की वैल्यू, ये डिपेंड करता है आपकी गोल्ड की ज्वेलरी की जो है वेट कितना है और उसकी प्योरिटी कितनी अच्छी है। जैसे मिनिमम 18 कैरेट की हो सकती है और मैक्सिमम 24 कैरेट की। 18 कैरेट की है तो 18 कैरेट के जो है प्राइस थोड़ा सा कम रहता है, तो उस हिसाब से लोन ऑफर किया जाएगा। 24 कैरेट का प्राइस मैक्सिमम रहता है, तो उस हिसाब से आपको लोन अमाउंट ऑफर किया जाएगा। ऐसे आपका 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम में 65% गोल्ड वैल्यू का लोन ऑफर किया जाता है, और गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट में गोल्ड वैल्यू का 74% जो है लोन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट रहता है अगर हम प्रोसेसिंग फीस बात करें, 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट, 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट में एक भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगती है। वहीं 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट में और एसबीआई की पर्सनल लोन ईएमआई वाली स्कीम में 0.25% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। वहीं गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट में 0.50% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, जो कि मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक लग सकती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो सिंगली अप्लाई करे या ज्वाइंटली अप्लाई करे, वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोल्ड लोन जो होता है वो एक सिक्योर्ड लोन होता है। अगर पर्सनल लोन आप लेने जाते हो तो आपको इनकम के डॉक्यूमेंट होगा, ये सब देने पड़ते हैं। वहीं गोल्ड लोन में क्या रहता है, गोल्ड की ज्वेलरी आप गिरवी रख रहे हो, उसके अगेंस्ट पर लोन ले रहा हो, तो एक सिक्योरिटी लोन है, मतलब सिक्योर्ड लोन है, तो उसको सिक्योर्ड लोन। और इसमें जो है कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको आराम से जो है लोन भी ऑफर कर देता है। रीपेमेंट की बात करें, देखिए यहाँ पे अगर आप जो है ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से और गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट वाली स्कीम से लेते हो तो मैक्सिमम 3 सालों के लिए गोल्ड लोन ले सकते हो। वहीं बुलेट रिपेमेंट में जितने महीने के लिए लिखा रहता है उतने महीने के लिए मिलता है। 12 मंथ में 12 मंथ के लिए, 3 मंथ में 3 मंथ और 6 मंथ में 6 मंथ के लिए आपको मिलता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम में जैसे आप महीने महीने किस्त पे करते हो, जिसमें कुछ प्रिंसिपल कुछ इंटरेस्ट रहता है, तो उस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। दूसरा रहता है बुलेट रिपेमेंट, जिसमें आपको इंटरेस्ट और पेमेंट टेन्योर पूरा होने से पहले आपको वापस करना रहता है, और ओवरड्राफ्ट में आपको सिर्फ महीने महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो टेन्योर खत्म होने से पहले आपको वापस करना रहता है। तो ये इन तरीकों से आप रीपेमेंट वगैरह कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में आपको सिर्फ जो गोल्ड लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फोटोग्राफ के साथ एक आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ आपको देना पड़ता है। तो ये हमारी देखिए इंफॉर्मेशन है। अब हम कुछ अदर बैंकों के भी गोल्ड लोन देख लेते हैं, कितना जो है वहां पे लोन मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा नेक्स्ट बैंक ली है, जिसमें अगर आप रेट ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट देखो तो फ्लोटिंग पर लेते हो तो 9.40 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और फिक्स्ड पर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहीं ओवरड्राफ्ट स्कीम से अगर आप लोन लेते हो तो 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा फ्लोटिंग पर, और फिक्स्ड पर 9% का ही रहेगा। प्रोसेसिंग फीस देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप 3 लाख तक का गोल्ड लेते हो एक भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाएगी, और 3 लाख से 50 लाख का लेते हो तो आपसे कुछ प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। गोल्ड की देखिए आपके पास 18 कैरेट या उससे ऊपर की गोल्ड की प्योरिटी की ज्वेलरी आपके पास या ऑर्नामेंट्स होने चाहिए। प्री क्लोजर प्री पेमेंट चार्जेस कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपसे नहीं लिए जाते। बेनिफिट की बात कर देखिए, यहाँ पे भी कोई भी इनकम प्रूफ नहीं। गोल्ड लोन आप कहीं भी लेने जाते हो तो इनकम प्रूफ अगर आपको देने की जरूरत नहीं रहती है। इसमें जो है ऑनलाइन भी प्रोसेस रहता है, इसको आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। सिविल स्कोर भी मान लीजिए आपका खराब है तो भी आपको यहाँ पे गोल्ड लोन मिल जाता है, कोई भी गारंटर वगैरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए एक कस्टमर मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन ले सकता है। यहाँ पे भी आपको 12 मंथ और 36 मंथ की ईएमआई स्कीमें देखने को मिल जाएंगी। इसमें भी जो रीपेमेंट मोड रहता है देखिए, यहाँ पे ईएमआई वाली स्कीम से कर सकते हो, महीने महीने जो है आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट रहता है बुलेट रिपेमेंट स्कीम के थ्रू भी जो है आप रिपेमेंट कर सकते हो। तीसरा आपका ओवरड्राफ्ट वगैरह भी रहता है जिसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट महीने महीने पे करो। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिए वो है आपकी केनरा बैंक। केनरा बैंक में इस समय जो गोल्ड लोन चल रहा है उसकी स्टार्टिंग 8.95% से हो जाती है। अब केनरा बैंक में जो गोल्ड लोन चलता है उसके भी जो है काफी सारे यहाँ पे चलते हैं। गोल्ड लोन की जो ज्वेलरी है उसको गिरवी रख के पर्सनल लोन भी ले सकते हो उसके अगेंस्ट पे, बिजनेस लोन भी ले सकते हो, और यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन भी ले सकते हो। गोल्ड की ज्वेलरी है उसको गिरवी रख रहे हो, एग्रीकल्चर कोई नीड आ गई है, कोई फसल वगैरह आपको काटनी वगैरह है, इक्विपमेंट कोई खरीदना, जो गोल्ड लोन आपको मिलेगा उसको आप जो है अपनी किसी भी एग्रीकल्चर नीड के लिए भी यूज कर सकते हो। देखिए इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है, 8.95 से स्टार्टिंग हो रही है। प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगते, प्रोसेसिंग चार्जेस काफी कम लगते हैं। इसमें आप किसी भी पर्सनल नीड के लिए, बिजनेस नीड के लिए यूज कर सकते हो। इसमें देखिए गोल्ड वैल्यू का अप टू 70% तक लोन जो है ऑफर किया जाता है। लोन अमाउंट मिनिमम यहाँ पे 5,000 का मिलता है और मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन आप ले सकते हो। कोई भी इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन यहाँ से गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिए वो है आपकी पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक देखिए आपको गोल्ड लोन ऑफर करता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25% से स्टार्टिंग हो रही है। प्रोसेसिंग फीस भी 0.30% लोन अमाउंट का यहाँ पे ली जाती है, जो कि मिनिमम आपकी 500 रुपए तक लग जाएगी। इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कोई भी आपसे नहीं लिए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो लोन अमाउंट मिनिमम 25,000 का मिलता है और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन आप ले सकते हो। और यहाँ पे जो गोल्ड वैल्यू का जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे 70 to 75% गोल्ड वैल्यू का लोन जो है आपको ऑफर कर दिया जाता है। डिपेंड करता है आपकी गोल्ड की प्योरिटी कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी होगी उतना ही मैक्सिमम आपको लोन अमाउंट ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट अब हमने यहाँ से प्राइवेट सेक्टर बैंक ली है जो कि आपकी एचडीएफसी बैंक में जो गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसकी स्टार्टिंग आपकी 11.91% से हो जाती है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 1% लगती है लोन अमाउंट का। इसके अलावा जो एचडीएफसी में गोल्ड लोन की स्टार्टिंग हो जाती है वो 25,000 रुपए से हो जाती है। 45 मिनट्स का लोन का डिस्बर्सन भी यहाँ पे हो जाता है। और देखिए एचडीएफसी बैंक भी आपको 3 टाइप से लोन ऑफर करता है। यहाँ पे टर्म लोन रहता है, ओवरड्राफ्ट और बुलेट रिपेमेंट। जैसे आपका एसबीआई बैंक में रहता है वैसे आपका एचडीएफसी बैंक में रहता है। लोन आपको मिनिमम यहाँ पे 6 महीने के लिए मिलेगा और मैक्सिमम 42 मंथ के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। नेक्स्ट अब हमने यहाँ से फाइनेंस कंपनी ली है जो कि आपके बजाज फिंसो। बजाज फिंसो भी आपको गोल्ड लोन ऑफर करता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% से स्टार्टिंग होती है और 24% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे काफी कम ली जाती है, 0.15% ली जाती है आपके लोन अमाउंट का। और अगर हम यहाँ पे फीचर्स की बात है, देखिए यहाँ पे पार्ट रिलीज फैसिलिटी वगैरह मिलती है। पार्ट रिलीज फैसिलिटी मतलब होता है कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का जो है गोल्ड लोन लिया और आपने मान लीजिए पेमेंट कर दी वापस 25,000 रुपए की, तो 25,000 रुपए गोल्ड वर्थ की जो भी ज्वेलरी होगी वो आपको वापस कर दी जाएगी। तो ये पार्ट रिलीज फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। प्री पेमेंट और फॉरक्लोजर चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। 5,000 रुपए से 2 करोड़ तक का गोल्ड लोन आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा जो है 18 से 22 कैरेट के बीच में आपकी गोल्ड की ज्वेलरी होनी चाहिए। और इस समय देखिए यहाँ पे अगर आपके पास 22 कैरेट प्योरिटी की गोल्ड की ज्वेलरी है और 1 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी के अगेंस्ट पर 8,471 रुपए का लोन आपको ऑफर किया जाएगा। ऐसा अगर आपके पास 10 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी है तो उसके अगेंस्ट पर आपको 84,000 रुपए तक का लोन आपको ऑफर कर दिया जाएगा। अगर आपकी गोल्ड की प्योरिटी 22 कैरेट की, 18 कैरेट की है तो थोड़ा सा कम ऑफर किया जाएगा, 24 कैरेट की है तो थोड़ा सा और भी ज्यादा लोन ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जो अपने फाइनेंस कंपनी ली है जो कि मुथूट फाइनेंस, ये भी आपकी काफी फेमस कंपनी है। इसमें अगर आप गोल्ड लोन देखो तो गोल्ड लोन की काफी सारी स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे टोटल आपको 10 स्कीमें मिलनी चलती हैं। अब यहाँ पे साउथ इंडियन ब्रांचेस के लिए अलग स्कीमें रहती है और अदर जो पैन इंडिया है उसके लिए अलग स्कीमें रहती है। जैसे कि मुथूट 1% लोन है, इसमें आपको 1500 से 50,000 का लोन मिलता है 1 साल के लिए। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 14% है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे आप आराम से आपके 12-14% से हो जाती है और मैक्सिमम जो है 20-25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चला जाता है। डिपेंड करता है आपको लोन अमाउंट कितने की जरूरत है उस
हिसाब से स्कीम के थ्रू आपको लोन ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे फाइनेंस कंपनी ली है, ये भी काफी फेमस है, जो कि है आईएफएल फाइनेंस, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.99% पर मंथ से स्टार्टिंग, मतलब ईयरली में 11.88 से स्टार्टिंग होती है, 27% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी यहाँ पे काफी कम ली जाती है और किसी किसी स्कीम में तो ली ही नहीं जाती प्रोसेसिंग फीस। अब यहाँ पे भी देखिए गोल्ड ज्वेलरी का अप टू 75% तक लोन ऑफर किया जाता है। जो भी आपकी गोल्ड की वैल्यू चल रही होगी उसका 75% तक लोन ऑफर कर देता है। अब लोन अमाउंट की जो स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है वो 3,000 रुपए से हो जाती है। 3,000 से मैक्सिमम आप जितनी भी आपकी गोल्ड की ज्वेलरी उतना आप लोन अमाउंट जो है ले सकते हो। यहाँ पे आप चेक करके भी देख सकते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास 20 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी है, उसके अगेंस्ट पर हमको 1,66,000 रुपए तक का लोन ऑफर कर दिया जाएगा। ये 22 कैरेट के हिसाब से कैलकुलेट करके हमको बता रहा है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जो पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं मेनली वो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है, जैसे कि एसबीआई होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा होगी, केनरा बैंक होगी, पीएनबी बैंक तो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग 8.25% से हो जाती है। तो ये हमारी देखिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको गोल्ड लोन का ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करना है तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे 3 लाख रुपए का गोल्ड लोन मिल जाता है, मान लीजिए मुझे एसबीआई बैंक से मिल जाता है 3 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई बैंक में डिपेंड करता है किस ऐप से रिपेमेंट करना चाहते हो। जैसे हम ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से रिपेमेंट करना चाहते हैं तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमको ऑफर किया जा रहा है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला और ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम में मैक्सिमम 3 सालों के लिए गोल्ड लोन मिलता है। तो देखिए 9,680 रुपए की किस्त होगी जो आपको हर महीने महीने पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मेथड रहता है आपका बुलेट रिपेमेंट मेथड। बुलेट रिपेमेंट मेथड में आप मैक्सिमम 1 साल के लिए ही गोल्ड लोन ले सकते हो, 3 मंथ के लिए ले सकते हो, 6 मंथ के लिए ले सकते हो और 12 मंथ के लिए ले सकते हो। अगर हम 12 मंथ के लिए लेते हैं तो इसमें आपका जो ईएमआई से मतलब नहीं रहती, इसमें आपका जो टोटल पेमेंट है उससे मतलब 3 लाख का आपने लोन लिया, 16,000 का इंटरेस्ट बना, तो 3,16,000 रुपए आपको एक साथ जो है टेन्योर खत्म होने से पहले वापस करना रहता है। तीसरा मेथड रहता है आपका सिर्फ इंटरेस्ट आपको हर महीने महीने पे करना पड़ता है, जिसमें रहता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। तो मान लीजिए नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए जो आपकी ईएमआई बनती है इसमें कुछ प्रिंसिपल रहता है और कुछ इंटरेस्ट रहता है। तो जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट होगा ये आपको हर महीने महीने पे करना है और टेन्योर खत्म होने से पहले आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस करना है। तो 3 टाइप से आप रीपेमेंट कर सकते हो गोल्ड लोन का, और आप जो है कैलकुलेशन वगैरह भी जो ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करके आप इसका जो है कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको किसी भी अदर बैंक के देखिए होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के ऑफर वगैरह जानने, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर जानने, तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।